दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मदीना शरीफ का एक जिंदा मोज़ा दिखाने वाले हैं और इस मोज़ा के ताल्लुक से दो मशहूर और मारूफ वाक़यात भी सुनाने वाले हैं और साथ ही साथ इसके ताल्लुक से मज़ीद मालूमात भी बयान करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और आशिक रसूल एक मर्तबा या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान मस्जिद ए नबवी में मौजूद गुंबद ए खजरा को निहायत अकीदत व मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस गुंबद शरीफ के साए में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अज़म सहाबा की मज़ारात भी मौजूद हैं। मस्जिद ए नबवी में जाने वाले तमाम मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार ए पाक पर दरूद और सलाम भेजते हैं। दोस्तों, आप तो यह जानते ही होंगे कि रोज़ा ए रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक गुंबद है, जिसे हम गुंबद ए खजरा के नाम से जानते हैं। इस गुंबद के ऊपर एक निशान है जिसकी फोटो शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। यह निशान क्या है और इसके बारे में क्या वाक़यात मशहूर हैं, और इस जगह के ताल्लुक से यह भी मशहूर है कि इस जगह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मोज़ा ज़ाहिर हुआ है। इसके बारे में और इस निशान की हकीकत क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे और साथ ही आगे वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख क्या है और इसमें वक्तन फवक्तन कुछ तब्दीलियां होती रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको गुंबद ए खजरा के बारे में भी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको रोज़ा ए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताते हैं, जिसे हुजरा ए नबी भी कहा जाता था। इस हुजरे में नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हमराह रहा करते थे। उसका दरवाज़ा मस्जिद ए नबवी के इस हिस्से की तरफ खुला रहता था जिसे जन्नत की क्यारी होने का इजाज़ हासिल था। याद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल इसी हुजरे मुबारक में हुआ। साहबा ए इकराम ने मशवरा किया कि पैगंबर ए इस्लाम को कहाँ दफन किया जाए। इस पर हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का हवाला देते हुए कहा कि नबियों की तदफीन वहीं की जाती है जहां पर उनकी रूह कब्ज़ की जाती है। इरशाद ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन उसी जगह हुई जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया था। दोस्तों, याद रहे कि यह हुजरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था और वो हुजरा मुबारक के शुमाली हिस्से में क़याम पजीर रहीं। फिर जब हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इजाज़त से उनकी तदफीन भी उसी हुजरे मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में ही की गई। कहा जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र ए अनवर और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिहाइश के दरमियान कोई दीवार या कोई रुकावट नहीं थी। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजरा मुबारक में एक तरफ तो उनके शौहर और दूसरी तरफ आपके वालिद माजिद थे, लिहाजा उसी वजह से हिजाब की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। रिवायत में आता है कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ और उन्हें हुजरे नबवी में हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहलू में दफन कर दिया गया तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने रिहाइश वाले हिस्से और कब्रों के दरमियान पर्दे का इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके महरम नहीं थे। इसीलिए उनकी वफ़ात के बाद भी हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने
इस बात का लिहाज रखा। जहां तक बात है रोज़ा ए मुबारक में तरमीम की, हरमैन शरीफैन के इंतज़ाम के मुताबिक हुजरा ए नबवी में तब्दीलियां होती रहीं। सबसे पहली तरमीम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सन 17 हिजरी में करवाई। उन्होंने दरख्त के तने के बजाय हुजरे की दीवार बनवा दी थी। दूसरी तरमीम अल वलीद बिन अब्दुल मलिक ने सन 88 से 91 हिजरी के दौरान करवाई। वो मस्जिद ए नबवी की ज़ियारत के लिए आए थे। इसी मौके पर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने रोज़ा मुबारक असरे नौ तामीर करवाया। उसमें स्याह पत्थर इस्तेमाल किए गए और हुजरे का रब्बा वहीं रखा गया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। फिर हुजरा मुबारक के अतराफ में पंचगशा दीवार तामीर करवाई गई। पंचगशा यानी 5 कोनों वाली दीवार। उसका मकसद यह था कि हुजरा मुबारक और खाना ए काबा में ममासिलत नजर न आए। खाना ए काबा 4 कोनों वाला है और हुजरा मुबारक 5 कोनों वाला, सिर्फ इसीलिए बनाया गया ताकि उसकी शक्ल खाना ए काबा से मुख्तलिफ रहे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं उस कब्रनुमा निशान के बारे में और उसके मोजज़ात के बारे में जो गुंबद ए खजरा में मौजूद है। यह एक कब्रनुमा उभरा हुआ निशान है। याद रहे, इस निशान के बारे में 2 वाक्यात बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। पहला वाक्या जो इसके बारे में मशहूर है, दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली छप्पा छप्पा मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वह जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती है। याद रखें, मदीना शहर में मौजूद मस्जिद कुबा में इस वक्त तक खुदाई का काम शुरू है, यानी कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई हो रही है। लेकिन खुदाई के दौरान मस्जिद कुबा में अल्लाह का ऐसा मौजज़ा देखने को मिला है, यानी कि खुदाई के दौरान 1400 साल बाद ऐसी चीज़ मिली है कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर कोई सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर कह उठा। और यही नहीं, उस चीज़ को देखकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से 1 लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, जो चीज़ इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान यह मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है। उसके आगे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुई ज़मीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई, उसे खाना ए काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद ए असा और तीसरी मस्जिद ए कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद ए कुबा के आसपास में बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। उसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है तो उसे एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिदें कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत ना करें, यह तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले हैं, तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो यह लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तब्बली कर रहे थे, तो उस वक्त पूरे अरब में यह बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है।
उसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी। तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था, जबकि मुसैब बिन अम्र को उन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वह उन लोगों को दीन की बातें सिखाए। याद रखें, यह मुसलमानों के पहले थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसैयब बिन अम्र के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मवाद और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर यह लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चाचा थे, वह उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वह मुसलमान नहीं हुए थे कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना। जिसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक ना ठहराओ। यह सुनकर एक अंसारी पूछने लगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। यह सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे कि यह तो नफा का सौदा है, हम इसको जाय नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कुबा के लोग अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी उस जगह पर पहुंचे तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वह जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ए कुबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है। जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वह आ गए हैं। फिर कुबा की गलियों में अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो गए। यह सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। कुबा में हर तरफ लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। उन्होंने एक चादर के जरिए से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था।